राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान की राजनीति में अपनी धमक रखने वाले डॉक्टर बी.डी. कल्ला का जन्मदिन आज उनके गृहनगर बीकानेर में उनके समर्थकों द्वारा बड़े जोश और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आइए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं बी.डी. कल्ला के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में। 4 अक्टूबर 1949 यानी आज ही के दिन डॉक्टर बी.डी. कल्ला का जन्म बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मण समाज में हुआ। डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने LLB और PhD डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य भी किया। डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने अपना राजनीतिक कैरियर सन 1980 में शुरू किया और अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में वो विजयी हुए। 1981 में डॉक्टर बी.डी. कल्ला राजस्थान सरकार में उपमंत्री बनाए गए। वहीं 1982 में डॉक्टर बी.डी. कल्ला को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। 1985 और 1990 में हुए लगातार विधानसभा चुनाव में डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जीत की हैट्रिक की। 1980 में पहली बार विधायक बने डॉक्टर बी.डी. कल्ला बीकानेर के सबसे युवा विधायक बने। 1985 में जब लगातार दूसरी बार चुनाव जीते तो पार्टी ने उन्हें तोहफा भी दिया और 1985 से 1989 तक वे राजस्थान विधानसभा में बतौर मुख्य सचेतक रहे और 1989 में डॉक्टर बी.डी. कल्ला को PWD, सूचना जनसंपर्क एवं उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए गए और उसके बाद सबसे बड़ा तोहफा 1990 में डॉक्टर बी.डी. कल्ला को उस वक्त मिला जब उन्हें राजस्थान का शिक्षा मंत्री बनाया गया। राजस्थान कांग्रेस के नए सितारे और बीकानेर की जनता के नायक डॉक्टर बी.डी. कल्ला को अपने राजनीतिक कैरियर में पहला सेटबैक सन 1993 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगा, जब 93 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नंदलाल व्यास उर्फ नंदू महाराज ने डॉक्टर बी.डी. कल्ला को पराजित कर दिया। डॉक्टर बी.डी. कल्ला की यह हार राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का विषय बन गई थी, लेकिन इस हार के बाद एक बार फिर डॉक्टर बी.डी. कल्ला 1998 और 2003 के चुनाव में लगातार जीतते रहे और 2003 की जीत तो उनकी ऐसी जीत थी कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सत्यप्रकाश आचार्य की जमानत तक जब्त करवा दी थी। 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर बी.डी. कल्ला मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आए थे, लेकिन 2003 में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई और डॉक्टर बी.डी. कल्ला उस वक्त राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और उसके बाद डॉक्टर बी.डी. कल्ला ऐसे ताकतवर नेता बने कि विपक्ष के नेता के साथ साथ उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन साल 2008 आते आते डॉक्टर बी.डी. कल्ला की लोकप्रियता में गिरावट आ गई और परिणाम स्वरूप 2008 में डॉक्टर बी.डी. कल्ला को गोपाल कृष्ण जोशी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ ही 2013 में भी डॉक्टर बी.डी. कल्ला एक बार फिर चुनाव हार गए और यह माना जा रहा था कि अब डॉक्टर बी.डी. कल्ला का राजनीतिक कैरियर मानो खत्म सा हो गया। लेकिन साल 2018 में एक बार फिर डॉक्टर बी.डी. कल्ला और भाजपा प्रत्याशी गोपाल कृष्ण जोशी आमने सामने थे और इस चुनाव में डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने गोपाल कृष्ण जोशी को चुनाव में हरा दिया और फिर डॉक्टर बी.डी. कल्ला राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री और फिर शिक्षा मंत्री के रूप में सामने आए। अपना 74वां जन्मदिन मना रहे डॉक्टर बी.डी. कल्ला 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। डॉक्टर बी.डी. कल्ला के समर्थकों में उनके जन्मदिन को लेकर न केवल उत्साह है बल्कि चुनावी साल होने के नाते समर्थकों में यह उत्साह दोगुना हो रहा है। डॉक्टर बी.डी. कल्ला भी आज एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर में अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। प्रदेश से जुड़ी सियासी खबरों के लिए बने रहिए अपनी हथाई के साथ। धन्यवाद।